करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् वेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वर्णानामृतसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीविघ्नेश्वराय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए हम सभी भक्तगण श्रोतागण झारसुगड़ा के इस दिव्य भुवन पावनी परम पवित्र पावन प्रांगण पर श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करें। अपने मन, वाणी और हृदय को पवित्र करने के लिए हम सभी लोग ठाकुर जी का नाम स्मरण संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा ही मीठा भाव है, आप सभी लोग मेरे साथ इस भाव में प्रवेश करिए। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। जिनके भी मन में ठाकुर जी के प्रति भाव है कि हे भगवती, हे किशोरी जी, अपनी कृपा दृष्टि आप हमारे हृदय में सदैव बनाए रखें, ऐसे जो भावना लेकर चलते हैं वो जरा दोनों हाथों से सेवा करेंगे। हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। ओ श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। हे महारानी, कृपा
दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया। किशोरी तेरे दर पे आ गया। तुमको पुकारा ब्रजरानी, तुमको पुकारा ब्रजरानी। जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। राधा रानी। कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से सेवा कीजिए ठाकुर जी की। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। सदा ही तेरा नाम सुमेरो। इन सांसों की माला पे सदा ही तेरा नाम सिमरूं। सदा ही तेरा नाम सुमेरो। सदा ही तेरा नाम सुमेरो। राधा श्री राधा नाम वाली, राधा श्री राधा नाम वाली। लगन ये लगाए रखना। कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। रानी कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। महारानी, कृपा बरसाए रखना। कृपा बरसाए रखना। श्री राधे हरि जय हो बलिहारी। रामा
कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्तिमती माताओं, करुणामयी बहनों, यह झारसुगड़ा की धरा पर जो अद्भुत दिव्य भागवत भागीरथी का रसवर्षण हो रहा है, यह भागवत पीठ ऐसे वे सभी आगंतुकों का, अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। हम सभी परम भाग्यशाली हैं जो इस भागवत भागीरथी में गोता लगाने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम भागवत की कथा क्यों सुने, क्यों सुने? भागवत की कथा सुनने से क्या फायदा होता है?
7 दिन की भागवत क्यों हो, 5 दिन की करा लो, 3 दिन की करा लो, 10 दिन की करा लो, 7 दिन की ही क्यों हो? इसका जिसमें विशुद्ध विवेचन किया गया हो उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं। आज हम भागवत महात्म्य पे प्रवेश करेंगे और उसी पर ही चर्चा करेंगे। भागवत सुनने का क्या फायदा है, क्या लाभ है, इस पर आज हम विस्तार से प्रवेश करेंगे। देखो, पहली बात ध्यान से समझ लीजिएगा, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। भैया घर में टाइम नहीं पास हो रहा, चलो सुना है चित्रकूट के व्यास जी आए हैं, सुनाते हैं। दुनिया भर के कथावाचकों को सुने, चलो एक और व्यास जी को सुनाते, टाइम पास हो जाए। इस भाव से जो कथा सुनते हैं वो अपराध करते हैं। उन्हें भागवत की कथा का 1% भी फल। इसलिए घर से जब आओ तो मन में ये भाव लेकर के आओ कि हमारे हिंदू धर्म का सर्वोत्तम ग्रंथ है, इसके श्रवण से हमारे जीवन में किंचित मात्र भी परिवर्तन हो जाए तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। इस भाव से सुनी जाने वाली कथा ही प्रभावी होती है। दूसरी बात, जो विशेष भक्त होते हैं ना, जिनकी भागवत में बड़ी श्रद्धा होती है, उनके ऊपर कथा में निद्रा देवी जरूर व्यवधान डालती हैं। इसलिए निद्रा देवी से बचने के लिए बीच बीच में नाम संकीर्तन और जय श्री कृष्ण का उच्चारण जरूर करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, और जोर से बोलो। दूसरी बात, कथा में व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी चाहिए। हमारे घर में आज ऐसा हो गया तो देवरानी जी ने ऐसा कर दिया, तो जेठानी जी के ऐसा हुआ, तो आज पड़ोसियों में ऐसी बात हो गई, इस विषय की बिल्कुल चर्चा नहीं। यहाँ पे केवल हम ठाकुर जी के शरण में आए हैं तो ऊर्जा से भरे हुए बैठे रहने चाहिए। 3 घंटे का मैं आपका समय लूंगा, 3.5 घंटे नहीं लूंगा, लेकिन इन 3 घंटे तक अपने मन को ऐसे ठाकुर जी में लगाओ कि आप स्वयं को भूल जाओ मैं कौन हूं। कभी कभी जब कोई गहरी नींद में सोता है तो वो जब सुबह सुबह उठता है ना, तो थोड़ी देर के लिए वो ये भूल जाता है कि मैं कहां पर हूं। इतनी गहरी नींद, जब वो बहुत गहरी नींद में सोता है। इसी प्रकार से कथा का आनंद तभी मिलेगा जब तुम पूरी तरह से डूब जाओगे। इसलिए यहाँ पे 3 घंटे तक बिल्कुल मन को यहीं लगा दीजिएगा और बिल्कुल ऊर्जा के साथ भरे रहिए। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, फुदकता रहता है, ऐसे नहीं कि मुरझाए हुए। भगवान ने इतने सुंदर सुंदर रूप दिए हैं, इतना सुंदर शरीर दिया है, ये टेंशन करने के लिए, चिंता करने के लिए थोड़ा, इसलिए मुस्कुराते ऊर्जा से भरे, बिल्कुल एकदम चार्ज होना चाहिए, ऊर्जा से आसान्वित रहो। 3 घंटे बस। यहां पे जब यहां से जाओ तो ऐसा लगे कि हाँ हम आज कुछ लेकर के आए हैं। यहां से खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप यहां से क्या लेके जा रहे हैं। इसलिए जरा ऊर्जा से भरे रहना। इसलिए दोनों हाथ एक बार सभी लोग ऊपर करो और बोलो, मेरी विनती यही है राधा रानी, राधा रानी ओ महारानी। बस यही भाव मन में जगा। बड़ा ही सुंदर ये सूत्र है। व्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारुनाशं विधाय हि तदोदयते।
ये भागवत हमें तभी सुनने का अवसर देती है जब हम अपने जीवन में अधिक से अधिक सत्कर्म करते हैं, जब सारे हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं। क्योंकि सच कहूं तो हमें नहीं लगता कि इस जन्म में इतने कर्म हमारे एकत्रित हुए होंगे पुण्य कि हम इस कथा को सुनने के अधिकारी बने। तो जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसी कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेना, ये समझ लो आज कथा हुई है आपके इस झारसुगड़ा क्षेत्र में, तो परमात्मा की जब विशेष कृपा हुई तब जाके ये संभव हुआ। हमारे भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार ने घर किया हुआ है उसको दूर करने के लिए ये भागवत करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी है। भागवत का पहला श्लोक जरा ध्यान से समझना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने योग्य है, सत, चित और आनंद। हम लोग बात बात पे कहते हैं ना सच्चिदानंद सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद है क्या? परमात्मा सत्य है, हरि सत्य है, जगत मिथ्या, संसार झूठा है, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे हम सुसुप्त अवस्था में स्वप्न देखते हैं ऐसे ही हम जागृत अवस्था में भी स्वप्न देख रहे हैं, पर ये संसार सत्य नहीं है। सत्य क्या है? बोलिए माताओं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है। दूसरी बात चित्त, चित्त माने प्रकाश। वही ईश्वर जो सत्य है वही ईश्वर ही प्रकाश स्वरूप है। आनंद, ये क्या है भैया आनंद? बोलो, आनंद किसे कहते हैं? जोर से बोलो। क्या बढ़िया बढ़िया भोजन कर लेने का नाम आनंद है? बहुत सारे लोग हमने देखा कहीं जाएंगे ना पार्टी शार्टी में, तो वहां से भोजन वोजन करके अरे साहब आनंद आ गया, बड़ा बढ़िया पकवान बना था। तो क्या बढ़िया बढ़िया भोजन कर लेने का नाम आनंद है? या एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद है? आनंद है क्या? बोलो। या बढ़िया बढ़िया सोफे की कुर्सी में बैठ लेने का नाम आनंद है? बोलो। आनंद किसे कहते हैं भैया? आनंद तो बाहर होता ही नहीं है, तो कहां मिलेगा आनंद? आनंद कहते हैं आत्मबोध को। जब आत्मबोध मिल जाए तो उसी को आनंद कहा गया है। आनंद साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, तो सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, लय और प्रलय करने वाले हैं ऐसे हमारे ठाकुर जी। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, तीन प्रकार के ताप बाबा तुलसीदास जी के शब्द हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक पारा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक
जरा ध्यान से सुनना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, शरीर में बड़ी बेचैनी, करोड़ों की संपत्ति है लेकिन सूखी रोटी खा रहे हैं। कितने लोगों को मैं जानता हूं महाराज, मर्सिडीज कार से चलते हैं, हवाई जहाज से यात्राएं बराबर होती रहती हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, इटली, तमाम देशों की यात्राएं होती, लेकिन सूखी रोटी खा रहे हैं। पूछा सेठ जी भला ये भी कोई भोजन है? बोले क्या करे महाराज, रोटी में घी चुपड़ कर खा लेंगे, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। डॉक्टर ने मना किया है। करोड़ों की संपत्ति है और सूखी रोटी खा रहे हैं। कोई तन दुखी, शरीर में बड़ी व्याधि है। कोई मन दुखी, मन में बड़ी बेचैनी, बेटा नहीं सुनता, बेटी नहीं सुनती। पिताजी सोचते थे ऐसा करूंगा, बेटे ने वैसा कर लिया। पिताजी सोचते थे बड़े अच्छे घर में बेटे का विवाह करूंगा, पता चला बेटा घर की नौकरानी को लेके भाग गया। अब पिताजी कितना भी सोचे, बेटे ने कर ली शादी, तो मन में बड़ी बेचैनी है। कोई धन बिन रहते उदास, कोई धन बिन रहते उदास। महाराज कितने लोग जो मकान बनाते हैं, पुताई करते हैं, डिस्टेम्पर करते हैं, बड़े बड़े काम जान जोखिम में डाल के करते हैं। शाम को 200 रुपए मिला, पत्नी को खिलावे, बच्चे को खिलावे या खुद खा ले, तो धन के बिना बेचैनी है। तो इस संसार में सुखी कौन है? बोलो कौन? नहीं पता? नोट कर लो, बार बार नहीं बताऊंगा। सुखी राम के दास। भैया धनी वही है जिसने राम नाम के धन को कमाया, गोविंद नाम के धन को कमाया। मेरी नजरों में तो सबसे बड़ा धनी वही है। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं को, धनवंता स्वयं जानिए, जाको राम नाम धनी। धनी वही है जिसने राम नाम के धन को कमाया। इसलिए नित्य ठाकुर जी का यजन करो। जैसे यहाँ पे आपको यदि बनारसी साड़ी खरीदनी है, डायमंड का सेट खरीदना है, तो गांधी जी वाले कागज की नोट की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। बहुत यदि आपका व्यवहार है तो थोड़ा औरों से आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन भैया पैसा तो लगेगा, फ्री नहीं। इसी प्रकार से यदि वहां की यात्रा करनी है, तुम चाहते हो वहां पे भी बढ़िया बढ़िया व्यवस्था मिले, बढ़िया एसी रूम मिले, बढ़िया बढ़िया सुविधा हो, व्यवस्था हो, तो उसके लिए जरा तुम्हें नाम रूपी धन को कमाना पड़ेगा। नाम रूपी जब धन तुम्हारे पास आ जाएगा तो ये जो महाराज ये दुनिया है ना, ये संसार उसको फिर अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अरे सोने चांदी वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। इसलिए हर स्थिति में नाम को गाओ, हर स्थिति में।
चलते फिरते उठते बैठते सोते हंसते खाते नाचते गाते पीते हर स्थिति में नाम रस होगा। नाम रूपी खजाना बढ़ेगा तो निश्चित आपका कल्याण होगा। व्यास जी महाराज कहते हैं 3 प्रकार के तापों को विनिष्ट करने वाले जो भगवान प्यारे श्याम सुंदर हैं उन ठाकुर जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। और भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। सुखदेव जी की वंदना गाई गई। जिन सुखदेव जी महाराज ने अपनी मातृ गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया, 12 वर्ष बाद जब गर्भ से बाहर निकले तो माता पिता परिवार कुटुंब किसी की ओर नजर नहीं डाली, सीधे वन को चले। जब वन को चले तो महाराज पीछे से व्यास जी आ रहे हैं, पुत्र ठहरो पुत्र ठहरो, पुत्र पुत्र कहते जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी सुखदेव जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब व्यास जी ने कहा हम ऐसे सर्वभूत हृदयेश्वर ज्ञानी श्री सुखदेव जी को भी बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। नैमिषे सुतमासीना मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वादा कुशलः सौनको ब्रवीत। मेरी माताओं, जैसे आज हम सभी श्रोतागण इस झार सुगड़ा के दिव्य धरा पे एकत्रित हुए हैं हरि कथा में गोता लगाने के लिए, ऐसी हमारे भारतवर्ष में परम पवित्र पावन प्रांगण है, भूमि है, स्थली है, नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? नैमिषारण्य। तकरीबन नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संतगण नित्य निवास करते हैं। और वो जितने भी संत हैं ना, सब बड़ी बड़ी सिद्ध कोटि के संत हैं। उनके मध्य में परम युवा सूत जी का आगमन हुआ। उनसे वो प्रश्न करते, और जो संत हैं ना सब ऐसे वैसे संत नहीं है। कथा मृत रसा स्वादा कुशला सौनको ब्रवीत। ये सब कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। क्या है? अर्थात कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं। एक बात याद रखना, सुनाना बहुत सरल काम है, पर सुनना सुना तो कोई भी सकता है, पर सुनने वाला महाराज बड़ा होगा। अगर सुनने वाला अच्छा होगा तो जो सुनाने वाला होगा वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। कथा कभी अच्छी या खराब नहीं होती है, श्रोता जैसी होती वैसी कथा अपने आप हो जाती है। इसलिए जरा आप भी 3 घंटे तक बड़े ध्यान से कथा सुनना। अगर किसी ने भी झोंका लेना शुरू कर दिया महाराज कथा में, तो फिर व्यास जी भी झोंका लेना शुरू कर देंगे। और जब व्यास जी और श्रोता जी दोनों महाराज झोंका लेंगे ना कथा में, तो हो जाएगी कथा। फिर 3 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जरा ध्यान से कथा सुनो, ऊर्जा से भरे रहे। ये जो संत है ना, ये बड़े कुशल हैं। ये कथा व्यास जी कुछ और सुनाना चाहते हैं, लेकिन इन श्रोताओं को देखकर व्यास जी कुछ और सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्रोता ज्ञान लेना जानते हैं। अगर श्रोता बड़े ध्यान से कथा सुनेगी तो वक्ता भी सोचता है, अरे भैया श्रोता बड़ी अच्छी है, कुछ अच्छी बातें बताऊं, ना जाने ऐसी क्या बात बता दूं जो इनके काम में आ जाए। नहीं तो महाराज फिर कथा चली। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। ये कुर्सी वाले सोचते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए वीआईपी सुविधा की गई है।
ऐसा नहीं है महाराज, सब एक बराबर है। इसे सभी लोग मुख से आवाज निकालेंगे, बोलो जय श्री कृष्णा। कुशलः सौनको ब्रवीत। ये सभी संत परम कुशल हैं कथा सुनने में। जब सूत जी आए तो कहने लगे, महाराज आज आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ महाराज कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, ऋषियों आपने बड़ा सुंदर प्रश्न कर लिया। नहीं तो आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, केवल हंसने नाचने खेलने कूदने खाने पीने में समय को निकाले दे रहे हैं। सबका समय व्यर्थ में जा रहा है, सभी का समय व्यर्थ में। कितने लोगों को मैं जानता हूं महाराज, घर में बैठ जाएंगे, टीवी चालू कर लेंगे, कब 3-4 घंटा निकल गया टीवी में ही लगे रहते हैं। आ रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लगे हैं देखने में। और वही कहीं गलती से भागवत जी में आ जाए तो 3 घंटे में 10 बार घड़ी को देख डालेंगे। कब फुर्सत हो, कब छुट्टी मिले, कब फुर्सत हो। तो ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति किस प्रकार की बन गई है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, वो सर्प अपना मुख फैलाए हुए बैठा है और उसके मुख में मैं बैठा हूं। अब बताओ मेरे प्राण कब तक सुरक्षित है, बताइए। जब तक वो सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जहां सर्प मुख बंद करेगा तुरंत प्राणांत हो जाएगा। अभी मैं 5:15 पे कथा सुना रहा हूं, 5:16 पे सुना पाऊंगा कि नहीं इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में नाम रस को गाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता कार्यते हवशः कर्मा गुणै स्वाभाविकैर्बलात्। इसलिए हर स्थिति में नाम रस को गाओ। चलते फिरते उठते बैठते सोते हंसते खाते नाचते गाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में याद तुम मुरली वाले की करो। बोले महाराज समस्या तो यहीं पर है, घर वालों की याद बड़ी जल्दी आ जाती है पर भगवान की याद नहीं आती है। अभी कितनी भी सुंदर व्यास जी कथा सुना रहे हो, घर से एक बार फोन आ जाए बीच वाले मुन्ने की तबीयत खराब हो गई है, बोलो रुकोगे कथा में? बोलो यही कहेंगे महाराज आपको क्या है, आपकी तो कथा की पड़ी है, हमारा यहाँ मुन्ने की तबीयत खराब है। कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन मन संसार में ऐसा बंधा हुआ है कि वह छूटता ही नहीं है। जबकि हमें पता है कि वही जिसको हमने बड़े प्रेम से पाला वही बड़ा होकर खोपड़ी पे डंडा मारेगा। फिर भी हाय मेरा पोता, हाय मेरा मकान, हाय मेरी दुकान, हाय मेरी गाड़ी, यही हाय हाय वाले हाय हाय ही करने लगे। आजकल तो लोग जब बात करते हैं तो उसमें भी हाय हाय बोला करते हैं। एक बार हम आपके वॉलंटियर विशाखापट्टनम कथा करने गए थे, तो वहां हम लोग समुद्र के किनारे सवेरे सवेरे घूमने जाया करते थे। तो वहां पे जब एक दूसरे से लोग मिलते थे तो हाय हाय कहते थे। तो एक महात्मा जी हमारे साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा महाराज ये हाय हाय तो मरने के बाद किया जाता है, ये ऐसी अशुभ वाणी का प्रयोग क्यों कर रहे हो? कितना अच्छा लगता है जब कोई कहता है राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्रणाम, नमस्कार। लेकिन आजकल लोग महाराज जो मरने के बाद करते वो आजकल जिंदा ही हाय हाय कर रहे हैं। तो मुक्ति का साधन यही है कि मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। कर से कर में करहूं बेधिना, मन राखहूं जा
कृपा निधान, कर से कर में करहु विधि नाना, मन राखहु जन कृपा निधान। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो, कार्य तुम कुछ भी करो लेकिन मन हरि के चरणों में हो। महाराज जी भागवत कथा इतनी दुर्लभ है, हम सबके बीच कैसे उपस्थित हुई? बोले कथा प्रसिद्ध है, परीक्षित को श्राप था कि 7 दिन बाद तक्षक के दंश लेने से मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज सुखदेव जी भागवत सुनाने बैठे, उसी समय देवता लोग आए, महाराज ये भागवत आप हमें सुना दो, बदले में परीक्षित को अमृत पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी ने कहा राजन देवताओं, कहां यह अमृत और कहां पे भागवत कथा अमृत, दोनों की तुलना की जा सकती है? तुम अभक्त बनकर आए हो, अभक्तास्ताष्ट विज्ञाया न ददौ स कथा अमृतम। यदि भक्त बनकर आते तो मैं जरूर सुनाता, तुम तो महाराज व्यापारी बनकर आए हो, इसलिए तुम इस कथा के अधिकारी हो या नहीं हो, मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूं ये तुम्हारे लिए। देवताओं को परीक्षित सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई और परीक्षित को सुना दी। देवता नाराज हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, देखो पितामह हम देवता होकर भी हरि कथा से वंचित, और वहां मनुष्य इस कथा का रसपान कर रहे हैं। महाराज व्यास जी वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी में देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। 7 दिन बाद जब परीक्षित को मोक्ष मिला तो ब्रह्मा जी ने तराजू के एक प्रलय में भागवत महापुराण को रखा, दूसरे प्रलय में संसार के सारी वस्तुओं को रख दिया। लेकिन क्या देखा? लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। महाराज जो भागवत जिस पढ़ने में था वो भारी पड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवताख्यायो यम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। महाराज ये 7 दिन की परंपरा कैसे चली? बोले सनकादिक मुनियों ने नारद जी को सुनाई थी सबसे पहले 7 दिन। कैसे? बोले एक दिन नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, तो उनको देखकर सनकादिक ऋषि मुनियों ने पूछ लिया, कथम ब्रह्मंदेन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तवा। अरे नारद जी ये ऐसे मुख लटकाए किधर जा रहे हो? आपका मुख बड़ा मलिन सा मालूम पड़ता है। जैसे गृहस्थ में पड़े हुए व्यक्ति की हालत होती ना, परिवार की चिंता, व्यापार की चिंता, दुकान की चिंता, तो रिश्तेदारों की चिंता, तो फलाने की ढिकाने की, तमाम चिंताओं से ग्रस्त रहता है। आज आपकी भी दशा ऐसे ही मालूम पड़ रही है। तनिक बताइए आपके इस चिंता का कारण क्या है? तो नारद जी चरणों में गिर गए। क्या बताऊं महाराज, मैं पृथ्वी पर आया था श्रेष्ठ समझकर पृथ्वी को, सत्संग की इच्छा से। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। पृथ्वी पर आया था श्रेष्ठ समझकर सत्संग की इच्छा से। देखो ध्यान साधना समाधि के लिए एकांत चाहिए, पर सत्संग के लिए कम से कम सामने तो एक व्यक्ति होना चाहिए। तो बोले मैं सत्संग की इच्छा से आया था, लेकिन सच कहता हूं मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। हर जगह गया, कहां कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, पर कहीं भी शांति नहीं मिली। क्या देखा मैंने? महाराज कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया।
ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोषकारकम् कलिना धर्म मित्रेण धरेयम् इस ये जो अधर्म का मित्र कली है, इसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया। ना कोई सत्य बोलता, ना ही किसी की निष्ठा धर्म